रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो ड्रॉप हुआ और वीडियो ड्रॉप होते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों को ये पसंद आया और कुछ लोगों को इसके सीजीआई को लेके कंप्लेंट्स था और कुछ लोग तो सीधा इसे एआई ही बोल दिया। तो मैं चाहता हूँ तुम खुद इस टीजर को देखो और खुद डिसाइड करो। मैंने टीजर देखा, मुझे पसंद आया। हाँ, वीएफएक्स और सीजीआई को और ज्यादा इंप्रूव किया जाना चाहिए, बट बिलीव मी ये आदि पुरुष से लाख गुना बेहतर है। खैर, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उन सीन्स के बारे में बात करेंगे जो हमें इस 2 मिनट 38 सेकेंड के वीडियो में देखने मिले। तो शायद किसी ने ये नोटिस नहीं किया, पूरे टीजर में राम जी के ऊपर कहीं पर भी जेन्युइन नहीं था। हो सकता है वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसके अंदर होगा, या फिर नहीं तो वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम किसी को एक पक्षी से जंप करके आते हुए देखते हैं और एक जायंट राक्षस उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। और ये कोई युद्ध का सीन है और ये कौन सा युद्ध है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये प्रभु श्री राम जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये जो फाइट चल रहा है ये बर्फ की जगह पर है और ऐसा बताया जा रहा था इसे वाल्मीकि रामायण से अडॉप्ट किया गया है। और पूरे वाल्मीकि रामायण में कोई भी मेजर फाइट हिमालय के आसपास में नहीं हुआ है, सब दंडकारण्य और लंका में हुआ है। और ये राम जी है तो यहाँ पे वो राज पोशाक पहने हुए हैं। हो सकता है ये कोई और फाइट हो जिसे वो इस मूवी में दिखाएंगे। और जियोग्राफिकली लंका में स्नोफॉल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये कोस्टल रीजन है। और ये जो सीन है वो गेम ऑफ थ्रोन से काफी सेम लग रहा है। मैं इसे कॉपी नहीं कहूंगा, हाँ इन्होंने उससे रेफरेंस लिया है जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देन ये शॉट दिखाया जाता है जो इतना ब्यूटीफुल है तुम इसे अपना वॉलपेपर बना सकते हो। उसके बाद ये शॉट जहाँ पे श्री राम लोगों के बीच में से जा रहे हैं और लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम प्रभु श्री राम को लोगों के बीच में चल के जाते हुए इमेजिन करते हो तो वो कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे तो सबको पता है वो एक्चुअल में कौन है, सबको पता है कि वो इस चराचर जगत के स्वामी हैं। इसलिए सिर्फ अयोध्यावासी और इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी उन्हें प्यार करते हैं। और यहाँ पे शायद वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से अपना शिक्षा पूरा करके पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। उसके बाद की शॉट में राम जी एक राक्षस को मारते हुए दिखते हैं जहाँ पे उसका स्किन सड़ गल चुका है और राम जी उसे आरो के बदले नाइफ जैसा कोई अस्त्र से वार करते हुए दिखते हैं। और ये राक्षस विराधा हो सकता है जिसे राम जी वनवास के टाइम दंडकारण्य में मारा था, जब वो उन पर अटैक किया था और माता सीता को किडनैप कर लिया था। और उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे कोई अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इसलिए उसे मारने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी उसके शोल्डर तोड़ के उसे जमीन पर गाड़ देते हैं। जनरली फाइट सीन के टाइम वायर वर्क में मुझे इतना मजा नहीं आता, बट यहाँ पे जिस तरह से यूज किया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और नोटिस करोगे तो राम जी के सामने वो दानव जितना बड़ा दिखता है, आसपास के पेड़ उससे ज्यादा बड़ा है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं, पर गूगल करने से मुझे ये पता चला कि दंडकारण्य में अभी जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे 40 मीटर के लंबे पेड़ हुआ करते थे, जहाँ पे दंडकारण्य के एवरेज ट्री साइज 25 मीटर की हुआ करती थी। देन राम जी शिव जी के पीना का धनुष को उठाते हुए दिखते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और ये माता सीता की स्वयंवर है जहाँ पे श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ते हैं। और इस शॉट में तुम्हें ज्वेलरी, धनुष और कपड़ों पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग देखने मिलेगा। उसके बाद ये शॉट जहाँ पे राम जी सूर्य पूजन करते हुए दिखते हैं। और ये दंडकारण्य के चित्रकूट या फिर मत्स्य तीर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राम जी एक वाटरफॉल के पास खड़े हुए हैं और मत्स्य तीर्थ रीजन के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, जो प्रेजेंट टाइम में डुडुमा वाटरफॉल नाम से जाना आता है। और वनवास के टाइम माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी यहाँ पर लंबे टाइम तक रुके थे, तो ये वो हो सकता है, या फिर ये चित्रकूट भी हो सकता है। उसके बाद अयोध्या की सभा दिखाया जाता है जो बहुत ही ब्यूटीफुली सिर्फ मसाल और दियो से लाइट अप किया गया है। और यहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी एग्जाइल से पहले दशरथ जी से आखिरी विदाई लेने आते हैं। देन ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जहाँ पे चारों ओर अंधेरा है और एक ही लाइट प्रभु श्री राम के रथ पर जल रहा है। और अयोध्या के लोग राम जी को रोकने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो लोग जो राम जी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो उन्हें 14 साल के लिए नहीं देख पाएंगे। ये इन्होंने यहाँ पे एक बढ़िया डिटेलिंग को दिखाया है। जब राम जी वनवास जाते हैं तब पूरे अयोध्या के दीपक को बुझा दिया जाता है और ये डार्कनेस अयोध्या के सिटीजन के शोक प्रकाश करने का एक सिंबल है। फिर जब राम जी रावण को हरा के वापस आते हैं तब हजारों दिया जला के सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर हमें रणबीर कपूर आज श्री राम जी की प्रॉपर लुक देखने मिलता है और वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। वो शालीनता और कामनेस वो उनके चेहरे पर दिख रहा है, पर वो तेज जो राम जी के चेहरे पर हुआ करता है वो थोड़ा यहाँ पे मिसिंग लगता है। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट या रणबीर कपूर ही इज अ वेरी गुड एक्टर और वो आज राम जी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एटलीस्ट किसी के तरह जीसस तो नहीं लग रहे हैं। अगर फिर भी तुम्हें डाउट है रणबीर कपूर के स्किल पर, फॉर एग्जाम्पल तुम ये वाला शॉट देखो जहाँ पे पिता के आदेश पर पिता को छोड़ के जाने का दुख उनके चेहरे पर होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो स्कोर बचता है ये तुम्हें चिल्स देने के लिए काफी है, क्योंकि राम जी को इस बात का दुख कभी भी नहीं था कि उनके राज्याभिषेक के पहले उनको वनवास भोगना पड़ा। वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे कि वो प्रजा के बीच में जाएंगे तो उन्हें प्रजा के सुख दुख के बारे में जानने मिलेगा और ऋषियों की सेवा करने मिलेगा और वो पूरे निष्ठा के साथ अपने भाई के राज्य पर सुख शांति बनाए रखेंगे। और अगले शॉट में हम राम जी को अपने पिता के अस्थियों को विसर्जन करते हुए देखते हैं।
हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक डिटेलिंग मिस कर दिया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताना। अस्थि विसर्जन रिचुअल के टाइम रिवर के फ्लो की तरफ फेस होना चाहिए, जिसे जर्नी टुवर्ड्स डिवाइन माना जाता है। बट यहाँ पे नोटिस करो तो फ्लो नॉर्थ की ओर हो रहा है, तो राम जी की फेस उसी डायरेक्शन की ओर होना चाहिए था। उसके बाद और एक शॉट जहाँ पे राम जी एक तूफान के अंदर से चल के आ रहे हैं और उनके बाल भी नहीं उड़ रहे हैं, बट उनके बाल को थोड़ा उड़ते हुए दिखाना चाहिए था ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। और इन्होंने यहाँ पे जो राम जी को एक कवच दिया हुआ है वो इस बात की ध्यान रखे हैं कि ये उड़ से बनाया हुआ हो, बट मुझे नहीं लगता कि वनवास के टाइम राम जी कवच पहनते थे, क्योंकि लंका फाइट से पहले महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय की मंत्र दिया था, तो उन्हें किसी तरह की कवच की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे तुम राम जी के सारंग धनुष को भी देख सकते हो, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। उसके बाद राम जी ताड़का के साथ फाइट करते हुए देखने मिलते हैं, और ये थोड़ा देख के डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हमें टीजर में जितने भी राक्षस और राक्षसी देखने मिले वो बस जायंट्स की तरह दिखते हैं, कोई एक प्रॉपर राक्षस की तरह नहीं दिखता। उसके बाद के शॉट में दिखाया जाता है कोई राम जी की ओर एक वेपन फेंकता है, जिसे वो पकड़ लेते हैं, और ये भगवान परशुराम जी की परशु हो सकता है, जो वो शिव जी के धनुष टूटने पर क्रोधित होकर राम जी से युद्ध करने आए होंगे। क्योंकि यहाँ पे सबके फेस में सीरियसनेस है, और भरत या शत्रुघ्न जी यहाँ पे अपना तलवार निकालने के लिए रेडी है। और यहाँ पे परशुराम जी को पता चलेगा राम जी और कोई नहीं श्री नारायण का अवतार है, और वो उन्हें सारंग धनुष देंगे। और पिक्चर में रणबीर कपूर राम जी के कैरेक्टर के साथ परशुराम जी के कैरेक्टर को भी प्ले करेंगे। उसके बाद के शॉट में राम जी सोने की हिरण को मारने जाते हुए दिखाया जाता है, जो एक्चुअली रावण का मामा मारीच है, और वो यहाँ पे छल से सबको बिजी रखने की कोशिश करता है, जिससे रावण माता सीता को अपने साथ ले जा सके। और अगले शॉट में हमें किसी को जलते हुए दिखाया जाता है, और ये पक्षीराज जटायु होंगे, जो माता सीता को बचाने की कोशिश करते हुए रावण के हाथों मारे जाते हैं। और मरने से पहले जटायु राम जी को ये बता देते हैं कि रावण माता सीता को ले गया है, जिसके बाद ससम्मान के साथ राम जी उनके अंतिम संस्कार करते हैं, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो माता सीता को वापस जरूर लेके आएंगे। देन टीजर का पहला डायलॉग सुनने मिलता है, जब राम जी केवट के बोट में बैठे होते हैं और उन्हें उनके पिता के अंतिम पुकार सुनाई देता है, और वो पलट के अयोध्या की ओर देखते हैं। और ये शॉट बहुत ही ब्यूटीफुल और गूज़बम्प्स दे देने वाला है। देन एंड में हमें रावण को दिखाया जाता है, जिसका लुक रिवील नहीं किया गया है, बट उसका पुष्पक विमान को दिखाया गया है, जो एक्चुअली में एक लोटस की तरह दिखता है। और ये शॉट अवतार के विंड ट्रेडर्स के शॉट जैसा स्टनिंग लगता है, बट ओरिजिनली पुष्पक विमान को किसी और तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो मुझे टीजर पसंद आया, जिसे देख के मुझे ये फील हुआ कि मैं एक आर्ट देख रहा हूँ, बट इसके विजुअल्स को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जाना ही चाहिए, क्योंकि तुम जो ये 4000 करोड़ का ढिंडोरा बजाया है उस हिसाब से इसका विजुअल्स भी स्टैंड आउट करना चाहिए। तो ये एक एपिक स्टोरी है, तो इसे एक परफेक्शन तो बनना ही चाहिए, और मैं ये अभी भी बिलीव करता हूँ कि ये एक जनरेशनल पिक्चर बनेगी। तो इस हिसाब से ये परफेक्शन के नीचे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ग्लोबल ऑडियंस है। इंडियंस को इसकी स्टोरीज पता है, वो बस इसके विजुअल्स देखेंगे, पर ग्लोबल ऑडियंस को इसके स्टोरी बताने के साथ साथ तुम्हें विजुअली भी उन्हें मस्मराइज फील कराना पड़ेगा। और अगर हम ये डीनेक्स से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किसी और से तो क्या ही करेंगे। पर अभी भी टाइम है इसे इम्प्रूव करने के लिए, और मैं ये होपफुल भी हूँ कि जब हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने मिलेगा तब शब्द नहीं होगा किसी के पास बोलने के लिए। तो ये था नमित मल्होत्रा के रामायण के इस टीजर के सारे डिटेल्स। तुम्हें टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए DSR Says।